नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो ज्ञान देने से शुरू हुआ और अब समाज को एक से बढ़कर एक नौकर दे रहा है। मैं उसी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं जो महर्षियों के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ और अब रट्टाफिकेशन पर आकर अटक चुका है। क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ रटना सिखाया जा रहा है, जितना ज्यादा अच्छा रटोगे उतने ज्यादा अच्छे नौकर बनोगे। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से बेअकल। यार मैं क्या करेगा ये, क्या करेगा मुझे बता, क्या करेगा तू? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला, आईआईटी करेगा और तू वापस हॉस्टल जाए। आईआईटी करेगा बस। अब बात कर लेते हैं उसकी जिसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बनाया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले यही है जिसने आज भारत में चल रहे एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया था। मैकॉले ने 10 जून 1834 को काउंसिल ऑफ जनरल गवर्नर के मेंबर के रूप में काम करना शुरू किया था। उस समय के गवर्नर विलियम बेंकेट ने मैकॉले को शिक्षा समिति का चेयरमैन घोषित कर दिया। 2 फरवरी 1835 को मैकॉले ने अपना स्मरण पत्र, जिसका नाम मिनट था, जिसे आज हम मैकॉलेज मिनट के नाम से भी जानते हैं, उस स्मरण पत्र को विलियम बेंकेट के सामने रखा। गवर्नर विलियम ने उसे स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को पास कर दिया और भारत में मॉडर्न ब्रिटिश एजुकेशन को स्थापित कर दिया गया। मैकॉले का मेन टारगेट था कि वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न लैंग्वेज को इंडिया में लाया जाए और स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई का मीडियम यानी कि एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश कर दिया जाए। इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की जगह कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस भी खोल दिए गए। मैकॉले चाहता था कि इंडिया में एक ऐसी कैटेगरी तैयार हो जाए जो खून से और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन थॉट प्रोसेसर से एक ब्रिटिशर हो, जो भारतीयों के अगेंस्ट काम करे और आजीवन हमारा नौकर बना रहे, यानी कि अंग्रेजों का नौकर बना रहे। आज के एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस एक ऐसी फैक्ट्री बन चुके हैं जहां सिर्फ एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री के लिए क्लर्क या फिर एक नौकर तैयार किया जा रहा है, जो 8 से 10 घंटे लगातार एक ही जगह बैठकर बिना अपना दिमाग लगाए जो एक काम करने को उसको दे दिया जाए वही करता रहे बिना सवाल जवाब किए। क्योंकि स्कूल्स में जब रटना ही सिखाया जा रहा है तो बच्चों के अंदर लीडर्स वाला माइंडसेट डेवलप हो ही नहीं सकता। इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे बुरा असर पड़ता है उन बच्चों पर जिनके ऊपर पेरेंट्स और स्कूल दोनों का ही प्रेशर होता है। पेरेंट्स और स्कूल दोनों ही मार्क्सिज्म के पीछे पड़े हुए हैं, जिसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा वही अच्छा स्टूडेंट कहलाएगा। मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेगा या कैसा होगा रियल लाइफ में। जो बच्चा मार्क्स अच्छा नहीं लाएगा पूरी सोसाइटी उसे जज करेगी। जो बच्चा मार्क्स अच्छा नहीं लाएगा खुद के पेरेंट्स उसे जज करेंगे कि सीखो कुछ शर्मा जी की बेटी से, सीखो कुछ वर्मा जी की बेटे से। ऐसा करके आप अपने ही बच्चों का कॉन्फिडेंस जीरो कर देते हैं। स्कूल्स का और पेरेंट्स का मार्क्सिज्म के पीछे पड़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो कंपनीज नौकरियां देती हैं, जो फैक्ट्रीज नौकरियां देती हैं, वो मार्क्स के आधार पर ही नौकरी दे रही है। नौकरी देने वालों को स्किल से, टैलेंट से और नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। जब तक सिर्फ मार्क्स के आधार पर ये कैंडिडेट को आगे बढ़ाया जाएगा तब तक हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही फेल होता रहेगा। यहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस को एक बात समझने की जरूरत है कि एक मिडिल क्लास पेरेंट्स हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। महीने का राशन लाना हो तो वहाँ भी पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी हो तो पेरेंट्स वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन बच्चे की एजुकेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पेरेंट्स बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कोई अपने खेत बेच रहा है, कोई अपने जेवर बेच रहा है ताकि जैसे तैसे करके वो बच्चों की फीस भर पाए। लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस को ये बात समझ में कहाँ आती है, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस एक ऐसे बिजनेस के अड्डे बन चुके हैं जहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट उनके लिए एक ग्राहक है, सिर्फ एक कस्टमर है। यहाँ पर सवाल आता है कि एक गरीब आदमी ऐसा कर क्यों रहा है, वो क्यों इतनी मोटी मोटी रकम जमा कर रहा है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। क्योंकि वो सोचता है कि एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जो हमें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। इसी उम्मीद में वो खूब पैसे खर्च करता है। लेकिन हमारा वही अंग्रेजों वाला सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम बच्चों की लाइफ बनाने की जगह बर्बाद और कर देता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल चीजें कराई ही नहीं जाती। आपको पता है हमारे देश में 7,32,000 गुरुकुल्स हुआ करते थे और ये एंटायर गुरुकुल प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बेस्ड था, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, योगा, फिजिकल एजुकेशन और डिफेंस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड थे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसे चेंज करने की कभी जरूरत भी पड़ती। लेकिन जब अंग्रेजों को अपने काम को कराने के लिए क्लर्क्स की जरूरत पड़ी तब उन्होंने हम इंडियंस को ऐसी एजुकेशन दी जिससे उनका काम चल सके। स्कूल्स में घंटी यानी कि बेल लगा दी ताकि हमें हर काम उनके हिसाब से करने की आदत पड़ जाए।
घंटी लगे तो स्कूल चालो, घंटी लगे तो लंच कर लो, घंटी लगे तभी छुट्टी होगी, एक नौकर की तरह जीना अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया। एक फिक्स्ड सिलेबस बना दिया स्टूडेंट्स के लिए, जो बुक में लिखा है वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। भारत के बच्चों को इंटरनेशनल वेदर के बारे में तो पता है, लेकिन इंडिया के वेदर के बारे में ही नहीं पता, क्योंकि स्कूल्स में वही 4 इंटरनेशनल वेदर्स के बारे में बताया गया है, वही इंडिया में भी चलता है, लेकिन इंडिया में 6 वेदर्स होते हैं। अंग्रेजों को बस एक ऐसा व्यक्ति बनाना था, या एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, या एक ऐसा क्लर्क चाहिए था जो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करे बिना अपना दिमाग लगाए। उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक रैट रेस में बदल दिया। बस तुम्हें भागना है लाखों की भीड़ में, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। जितनी तेज भागोगे उतने आगे जाओगे। इस रैट रेस को बढ़ावा देने का काम स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स वाले अच्छे तरह से कर देते हैं। अगर उनके इंस्टीट्यूट का एक बच्चा टॉपर बन गया, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर छपवा देंगे, उनके बारे में दिखाएंगे ही नहीं जो उन्हीं के इंस्टीट्यूट से पढ़कर फेल होकर बैठे हैं। यही सब देख के बच्चों का मेंटली प्रेशर बढ़ता है, और कई केसेस में ये मेंटली प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बच्चे सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 4.5% इंक्रीज सुसाइड केस रिपोर्ट किए गए हैं एज कम्पेयर टू 2021। पर कभी आपने सोचा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी नौकरियां क्यों नहीं लग रही है? इंडिया का यूथ आज अनएम्प्लॉयमेंट से क्यों जूझ रहा है? क्योंकि अभी भी इंडस्ट्री जो स्किल्स मांग रही है, एजुकेशन सिस्टम वो दे ही नहीं पा रहा है। बस हमारा एजुकेशन सिस्टम तो अकबर और बाबर के सिलेबस पर अटका हुआ है। मैनेजमेंट किसे कहते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये सब तो सिखाएंगे नहीं। बस ये बताएंगे कि 1500 ईस्वी में क्या हुआ था, 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, किसने किस पर अटैक किया। ये सभी चीज़ें बच्चों के कभी काम नहीं आने वाली है। ये सिर्फ अनयूजफुल चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखाया जाता है ज़बरदस्ती। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हिस्ट्री हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाई जाए, हिस्ट्री पढ़ाओ, लेकिन ये अनयूजफुल चीज़ें मत बताओ जो कभी उनके काम आने ही वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें हम गूगल से 2 मिनट में निकाल सकते हैं। स्कूल्स एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ स्टूडेंट फीस तो देते हैं, लेकिन नॉलेज लेने के लिए इंटरनेट पर जाते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स की तो बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है। स्कूल मैनेजमेंट को एक ऐसा स्टडी मॉडल तैयार करना पड़ेगा जहां स्टूडेंट्स का मेंटली ग्रोथ हो, मेंटली विकास हो। टीचर्स हर एक स्टूडेंट के लिए सपोर्टिव हो, ना कि सिर्फ अपने फेवरेट स्टूडेंट से चमचागिरी करवाए। स्कूल्स को शिक्षा का मंदिर दोबारा बनना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस अब शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि एक बिजनेस हाउस बन चुके हैं। तो सिर्फ अपनी ही कमाई पर ध्यान ना देते हुए शिक्षा की ओर भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाने वाले टीचर्स को एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराई जाए। अच्छी सैलरी दोगे तो टीचर्स अपनी इच्छा से स्कूल का ग्रोथ करेगा। स्टूडेंट से ले ली बड़ी बड़ी रकम और टीचर्स को दे रहे हैं 5000 8000, कोई अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा? स्कूल्स में ही बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसी एजुकेशन दी जाए कि उनको ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। फीस ले ली स्कूल्स वालों ने, दुनिया भर की एक्टिविटी फीस ले लेते हैं स्कूल्स वाले, और जब पढ़ाने की बात आती है तो कहते हैं कि टीचर हायर कर लो घर पे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि पेरेंट्स को भी सुधरना पड़ेगा। आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का कंपैरिजन करना छोड़ दो, क्योंकि आप जिस प्रेशर के साथ उन्हें पढ़ा रहे हो, ना तो वो ऐसे पढ़ पाएगा और ना ही डिसीजंस ले पाएगा अपने आगे की फ्यूचर के लिए। पेरेंट्स का वो फेमस डायलॉग है ना कि आज तक जो हम नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चों से करवाएंगे। अपनी बंदूक बच्चों के कंधों पर रखकर चलाना बंद करो, क्योंकि पेरेंट्स आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोग के टाइम पे था वो दौर जब इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य सरकारी नौकरों के लिए लाइन लगी होती थी और यही सब सारे बच्चे बनना चाहते थे। लेकिन आज का मार्केट की नीड अलग है, आज के मार्केट की डिमांड अलग है, तो आपको उसी हिसाब से अपने बच्चों को ढालना होगा, उसी हिसाब से अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। आज के डिजिटली इंडिया को या डिजिटली वर्ल्ड को स्किल्ड पर्सन की जरूरत है, ना कि एक रटने वाले की। आज के मार्केट की डिमांड को समझते हुए इंडिया को एक डिजिटली स्किल्ड पर्सन की जरूरत है। तो आप अपने बच्चों को वो बनाने की कोशिश करें जो आज का मार्केट डिमांड कर रहा है। अगर आप इस बात से सहमत हैं या इस वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं और एक लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं।